वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस में हमने अब तक जो पढ़ा मैं उसको क्विकली सम अप कर रहा हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हमने अब तक जो कुछ सीखा उसमें हमारा जो फोकस था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो हमने जनरल मैट्रिसेस पढ़े, ठीक है। उन जनरल मैट्रिसेस में जो मेन चीज़ जो हमने सीखी, जो हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है, वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ज़हन में रखना है हमें कि ये बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी मैट्रिक्स पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम उस पर ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है तो आप उसका एक दूसरा मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं जो जिसका उसके साथ जो रिश्ता होगा वो ये होगा कि वो ट्रांसपोज है। बिल्कुल जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, उसे लिखेंगे किस तरह से, ए टी। तो याद रखें कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव्स हैं। अगर हम इसका ए टी का पी ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज इज अ प्रोसेस, तो हमारे पास ए वापस आ जाएगा, ठीक है। और ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है कि रोज बिकम्स कॉलम्स and columns become rows। कि जो रोज होती हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम होते हैं वो रोज बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक जनरल प्रोसेस है, ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है प्री रेक्विजिट, कोई ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने चीज़ सीखी वो अब यहाँ हमारा फोकस हो गया, ये जनरल मैट्रिक्स की बात हो रही थी, अब हमारा फोकस हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स पे। अब हमने जो भी कुछ सीखा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसकी रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो हमारा फोकस था सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स पर, और सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ठीक। हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी उसका एडजॉइंट मालूम करना। ये भी एक प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है उसकी मैट्रिक्स की एक वैल्यू कैलकुलेट करना। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सो ऑफ ए मैट्रिक्स की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम वी आर स्पेसिफिक टू दैट। तो हमने दो फंक्शन किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, और फिर इन फंक्शंस की मदद से हमें जो फर्दर चीज़ें की, हमने इस मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने सॉल्व की। उसके अंदर भी हमने दो मेथड डिटर्मिन स्क्वायर मैट्रिक्स के मदद से सॉल्व किया उनको, और इन मैट्रिक्स मेथड में भी दो मेथड हमने सीखे थे। वो एक था इन्वर्जन मेथड और दूसरा था क्रैमर्स रूल। ये दोनों के दोनों मेथड जो थे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व इक्वेशन। और इक्वेशंस जो थी वो टू इक्वेशंस थी विद टू वेरिएबल्स, और हमने उनको सॉल्व किया ये दोनों तरीक़ों से। और इन दोनों तरीक़ों के अंदर हमारे पास जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस हमने यूज़ किए थे। तो मेनली अगर मैं देखूं तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यकीनन अब हम क्या करेंगे, तो ये फंक्शंस तो यही रहेंगे। अब हम अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको इन्हेंस करने जा रहे हैं। अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब 3 × 3 ऑर्डर। उसमें 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। फिर उसके अंदर यही प्रोसेसेस हमें ट्रांसपोज करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रांसपोज का तरीका तो वही है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा कि ट्रांसपोज कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड और हमारे मेथड अब ज़्यादा डेवलप, अब मोर कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। सो वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे हम किस तरह से एडजॉइंट मालूम करते हैं।
तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, तो हमारा फोकस अब जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखिए, और उसके अंदर हमने ट्रांसपोज सीखना है, उसके अंदर हमने एडजॉइंट सीखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखना है। तो लेट्स सी दैट नाउ। ठीक है, उस यकीनन वो एक ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या हम उसी तरीके से सब कुछ कर सकेंगे? लेट्स सी दैट नाउ। तो अब हम वापस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस है इस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा वाला? थर्ड ऑर्डर, जिसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है। इस पे फोकस करके हम अपना काम करेंगे। अब जो भी चीज़ें हमने पहले सीखी, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पहले सीखे, जो हमें वोकैबलरी हमारे पर डेवलप हो चुकी है, अब हम उसको रिलेट करना सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर के। तो जो सबसे पहले चीज़, जो क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहला कॉन्सेप्ट मैं ये कहूँगा जो हम इसमें सीखने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोज। और फोकस हमारे, जब अ मैट्रिक्स कह रहा हूँ तो मेरा मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। मैट्रिक्स का नाम क्या रखूँ? मैं नाम चेंज कर देता हूँ, हर मरतबा मैं ए रखता हूँ, तो लिहाजा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। और थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, मैं सिंपल एलिमेंट्स ले रहा हूँ जिसको कि हम आसानी से पहचान सकेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई। ठीक है, एक तो ये सिंपल है अल्फ़ाबेट्स, और 9 अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू आई, और हर एक की पोजीशन आपको बताया कि पहले ए बी सी आ गया, फिर डी एफ सेकेंड रो में, जी एच आई थर्ड रो में। जब हम इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर होगा 3×3 होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर में चेंजेस नहीं आती हैं। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे बी टी, ट्रांसपोज ऑफ बी। देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स मौजूद हैं। हम किसी एक चीज़ को देखते हैं, सपोज हम देखते हैं रो 1। रो 1 क्या है? ए बी एंड सी। देखिए, इसमें ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ए पहले, बी बाद में, फिर सी है। ठीक है, रो 2 क्या है? डी ई एन एफ, while row 3 is G H and I। ठीक है, जब हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं? ये हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम जितनी भी रोज़ हैं इनको हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। ये रो 1 जो है ये कॉलम 1 बन जाएगी, ये जो रो 2 है ये कॉलम 2 में चेंज हो जाएगी, और रो 3 जो है ये कॉलम 3 बन जाएगी। रोज हमेशा कैसे लिखी जाती हैं? लेफ़्ट टू राइट। ये रूल आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी, लेफ़्ट टू राइट चलती हैं। जबकि जो कॉलम होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? कॉलम हमेशा चलते हैं टॉप टू बॉटम। कॉलम हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है। नाउ जब इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या होगा? ए बी सी इसी तरतीब से रहेगा, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद में आएगा। लेकिन जब फर्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा तो पहला मेंबर ए होगा और ये टॉप टू बॉटम लिखा जाएगा। तो क्या कैसे होगा? ए बी सी। रो 2 कॉलम 2 बन जाएगी। मैं कॉलम 2 लिखूंगा, मैं रोज को नहीं लिखूंगा, मैं कॉलम्स को लिखूंगा। अब ये हमारी अपनी चॉइस है, आप चाहते तो कॉलम्स को लेके चलें और फिर उन्हें रोज में चेंज कर दीजिए, तो दिस इज योर चॉइस, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। रो 2 है पर डी ई एफ, स्टार्ट डी से हो रही है, एफ की तरफ जा रही है, कॉलम बनाएंगे तो ये जो चीज़ लेफ्ट टू राइट जा रही थी टॉप टू बॉटम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? डी ई एफ। नाउ थर्ड रो जो कि थी जी एच आई है, ये कॉलम बनेगी तो लेफ्ट टू राइट के बजाय टॉप टू बॉटम लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी? जी एच एन आई। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी।
अच्छा, इसकी मैं दूसरी शक्ल भी बता दूं, क्योंकि सवाल पर शायद आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लें कि हमें पहले रोज़ ही लिखनी है और ये करना है। कॉन्सेप्ट देना मेरा मकसद है, और मैं समझता हूँ कि मेरी ऑडियंस में जो टीचर्स हैं उनके पास तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए कि ये रोज़ से ही करना ज़रूरी नहीं है। ठीक, लेट्स सी दैट। मैं इसको कॉलम्स से करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर हम कॉलम्स को, लेकिन हमें किसी एक चीज़ को स्टडी करना है, किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, या तो रोज़ पे करेंगे या कॉलम पे करेंगे। इस बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स हैं, देखिएगा C1 क्या है इसके अंदर, ADG, टॉप टू बॉटम जाते हैं ये ADG, ये टॉप टू बॉटम है, टॉप पे A है और बॉटम पे G है। कॉलम 2 ये है BEH, टॉप टू बॉटम, ओके। देन कॉलम 3 है CFNI, ठीक है जी। ये कॉलम्स थे ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के अंदर। अच्छा जी, हमें करना क्या है, हम इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं। तो ये जो कॉलम 1 है ये चेंज होके क्या बन जाएगा, रो 1। ट्रांसपोज के अंदर, ये ट्रांसपोज की बात हो रही है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसके अंदर ये रो 1 होगा, और ये बात हो रही है ओरिजिनल बी की। ये होगा R2 और ये हो जाएगा R3 आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे हैं। अब मैं इस आंसर को फिल वक्त बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ और मैं उस प्रोसेस से लिख रहा हूँ जो कि मेरे सामने है। मैं इन्हें इस वक्त कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर रहा हूँ। इस जगह पे मैंने रोज़ को कॉलम में चेंज किया था, फॉरगेट अबाउट आंसर, और सिर्फ फोकस करने के हम कर रहे हैं। कॉलम है ADG। अब हम इसको क्या बनाएंगे, रो कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, जबकि कॉलम क्या था, टॉप टू बॉटम था। हम रो बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ADG। डोंट लुक एट हेयर, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि प्रोसेस वही हो रहा है। नाउ लुक एट कॉलम 2 जो कि अब बन चुका है रो 2, BENH, BENH। आपका कॉलम 3 जो कि अब रो 3 बन चुका है वो क्या है, CFNI। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको इसलिए, आप इसको देखकर इसको मत कंपेयर कीजिएगा, सिर्फ हम आंसर्स को टैली करके देखेंगे तो पता चलेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हमने बी की रोज़ को लेकर कॉलम में चेंज किया तो भी हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, और कॉलम को लेकर रोज़ में चेंज किया तो भी ट्रांसपोज सेम आया। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का इर्रिस्पेक्टिव का उसका ऑर्डर क्या है, ये तो 3x3 ऑर्डर है, लेकिन अगर कोई भी ऑर्डर है तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे, कोई एक प्रोसेस करना है हमें, और दोनों से रिजल्ट सेम आता है। ओके, सो दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और हमारा स्पेशल फोकस है इस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं इसको ब्रेक करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको इशारा कर दूं कि हमारा नेक्स्ट फोकस है, बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, वो है इस मैट्रिक्स के लिए, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने से पहले, चूंकि ये थर्ड ऑर्डर है, मेथड्स टू सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का तो हमें बहुत आसान से मालूम था, प्राइमरी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे या क्या करेंगे, पहले हमें वो सारे स्टेप्स सीखने होंगे, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखती है। फिर हम इन छोटी छोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट उन पर जा सकेंगे, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत छोटे थे, लेकिन जब हम इसको थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बहुत सारी बातें ऐड हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।